हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 कंप्लीट कराई थी। ये क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया से थी। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 11.3 शुरू करवाऊँगी। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कस विद द फॉलोइंग रेडियस। इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या निकालना है, हमें सर्कल से रिलेटेड है हमारा ये एक्सरसाइज। इसके अंदर हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है और एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम फार्मूलाज लिख लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr²। आपको पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस और एरिया में क्या डिफरेंस होता है, तभी आप जो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, जो इसकी ये चारों तरफ की बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये बाउंड्री कितनी है, ये सर्कमफ्रेंस होती है। और जो ये अंदर का होता है ये होता है एरिया। ये कितना स्पेस है इसके अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया। सेकेंडली, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। अगर आपको नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर तो आप पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है कि 3.14 यूज़ करनी है तो आप 3.14 ही यूज़ करेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ सर्कमफ्रेंस निकालनी है, हमें रेडियस दे रखा है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें अपने एग्ज़ाम के अंदर तो आप वहाँ पे फार्मूला ज़रूर लिखें। फार्मूले के नंबर मिलते हैं बच्चों को। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr और हमें यहाँ पे 2 × r की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम मेंशन कर रखा है कि हमने पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो हमें यही वैल्यू लेनी पड़ेगी। 22/7 × 14 काट देंगे हम इसको, 7 2 ज़ा 14, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में होगी और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस होता है वो सिंगल होता है और यहाँ पे r², इसका मतलब रेडियस हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो जब हम रेडियस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके अंदर जो उसकी यूनिट होगी, अगर सेंटीमीटर होगी तो स्क्वायर हो जाएगी और मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। रेडियस दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे 2πr, 2 × 22/7 × r, 21 कट जाएगा, 7 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 22 को 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे 88 सेंटीमीटर है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब मैं कराऊंगी आपको इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है 28 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 28, 7 4 ज़ा, 4 2 ज़ा 8 और 28 को
22 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 1 8 2 ज़ा 16 और 176 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन। रेडियस दे रखा है हमने 14 मिलीमीटर, पाई की वैल्यू हमने यूज़ करनी है 22/7। सेकंड जो बी पार्ट है इसमें हमने डायमीटर दे रखा है और डायमीटर को हमने रेडियस बनाने के लिए क्या करना है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। और थर्ड पार्ट में हमें रेडियस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एरिया ऑफ गिवन सर्कल्स। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और पाई की वैल्यू है 22/7। ये इस तरह से सर्कल है, ये सेंटर है और ये होता है रेडियस। ठीक है, ये सेंटर है और ये होता है डायमीटर। ठीक है, तो जब भी आपको डायमीटर दे रखा है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट में है रेडियस इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14, काट देंगे इसको। ठीक है, 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे मिलीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है डायमीटर इज इक्वल टू 49 मीटर। तो रेडियस निकाल लेंगे 49/2 मीटर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया पाई की वैल्यू और आर स्क्वायर 49/2 49/2, 7 से काट देंगे, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2, 11 इंटू 49 इंटू 7/2, ये आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में आंसर। थर्ड पार्ट, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एरिया निकाल लेंगे 22/7 इंटू 5 इंटू 5, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 की टेबल तो आपको आती ही होगी, 550/7 मीटर स्क्वायर। और ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस 154 मीटर है, रेडियस निकाल सकते हैं। आल्सो फाइंड एरिया ऑफ द शीट। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि पाई की वैल्यू हमने 22/7 ही लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कमफ्रेंस दे रखी है 154 मीटर और हमने क्या निकालना है, रेडियस। सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होती है, 2πr। आर किसके इक्वल हो जाएगा, 2π सर्कमफ्रेंस, 2π सर्कमफ्रेंस इंटू सर्कमफ्रेंस कितनी है 154। आर हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा C/2π। C कितना है 154 और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे और ये वैल्यू उल्टी लिखी जाएगी 7/22
अब हम इसको काट देंगे। 11 की टेबल में कट जाएगा ये। 11 2 ज़ा 22, 11 1 जा 11, 4 11 4 ज़ा 44। अगेन 2 की टेबल में कट जाएगा। 2 7 जा 79, 7 इंटू 7 49 अपॉन 2। यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस आ गया है 24.5। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या फार्मूला लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने 22/7 यूज़ करनी है और आर दिया हुआ हमारा 49/2, 49/2 काट लेते हैं अगर कटता है तो। 7 7 जा 2 11, यह आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 49 अपॉन 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर में। और 24.5 ये भी आपका मीटर में आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। ए गार्डनर wants to fence a circular garden of diameter 21 मीटर। एक गार्डनर है, माली है, और जो गार्डन है वो भी सर्कुलर शेप का है। उसका डायमीटर दे रखा है 21 मीटर। उसको चारों तरफ उसके फेंसिंग करनी है, रोप लगानी है उसको। तो हमें बताना है कि उसको कितनी रोप चाहिए। पहले हम एक राउंड की रोप निकाल लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, क्योंकि एक राउंड में जितनी लगेगी वो सर्कमफ्रेंस होगी। जो हमारी सर्कमफ्रेंस आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 राउंड बन जाएंगे फेंस के। उसके बाद हम टोटल जो 2 राउंड में आएगी उसके हम कोस्ट निकाल लेंगे। और पाई की वैल्यू दे रखी है हमें 22/7। ये सर्कुलर गार्डन है और इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 और रेडियस दे रखा है हमें 21 मीटर। काट लेंगे, 7 3 ज़ा, ये हो जाएगा हमारा ये हमारा यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 21। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। ठीक है, तो 21/2 यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। आपको मेंशन करना पड़ेगा रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 21/2 मीटर रेडियस है। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 66 मीटर सर्कमफ्रेंस। ये किसके लिए है, 1 राउंड के लिए है। अगर हमने एक ही राउंड लगाना होता तो हम 66 मीटर लंबी रस्सी खरीद लेते, लेकिन हमें लगाने हैं उसमें 2 राउंड। तो 2 राउंड के लिए तो डबल रस्सी चाहिएगी। तो हम 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी 2 6 जा 12 1, 2 6 जा 12 113, 132 मीटर। अब हमें निकालनी है कोस्ट। कोस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की कोस्ट कितनी है, 4 रुपीज़ है। और हमें कितनी रस्सी चाहिए, 132 मीटर चाहिए। तो 132 मीटर के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, 132 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 4 1 जा 4 5, 528 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। तो इसमें हमारे 3 आंसर्स आएंगे।
फर्स्ट आएगी सरकमफ्रेंस 66 मीटर, और हमें कितनी रस्सी चाहिए 2 राउंड के लिए 132 मीटर, और हमें पे कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 528 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक शीट है, उसकी शेप है सर्कुलर और उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज़ रिमूव्ड। उसमें से हम 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल निकाल लेते हैं, काट लेते हैं उसमें से। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। जो बच जाती है शीट उसका हमने एरिया निकालना है, और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर शीट है, ठीक है, और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें से हम 3 सेंटीमीटर रेडियस की, ये हमारा 3 सेंटीमीटर यहाँ तक कंप्लीट हमारा 4 है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर रेडियस की हम एक शीट निकाल लेते हैं। ये हमारा 1 बच जाएगा और बाकी ये हमारा 3 है, और ये कंप्लीट हमारा 4 है, और ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। तो हम एक रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस की हम शीट निकाल लेते हैं, तो हमारा बच जाएगा ये अंदर वाला, ठीक है। ये टोटल हमारा 4 है सेंटीमीटर, और जो हमने निकाला है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो बचा हुआ है ये इसका हमने एरिया निकालना है। इसको हम आउटर सर्कल ले लेंगे जो बाहर वाला है, और जो हमने अंदर से काटा है उसको हम इनर सर्कल ले लेंगे। ये हमारा अंदर वाला बच जाएगा सिर्फ, इसका हमने एरिया निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे सर्कल का जो हमने काटा है उसका हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास बचा है वो कितना है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे। ये हमारा बड़ा सर्कल था, ठीक है, और इसमें से हमने क्या किया, यहाँ से बाहर से 3 सेंटीमीटर रेडियस लिया यहाँ से, ठीक है, इस तरह से, और ये हमने इस तरह से सर्कल को हमने अंदर वाला काट लिया, और ये हमारा रिमेनिंग है, ये हमारा बच जाता है बाहर जो शीट है एक्स्ट्रा। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल जो हमें शीट दे रखी है 4 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 3.14 यूज़ करनी है, ठीक है। अब हम एरिया निकालेंगे कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारे पास सर्कुलर शीट थी वो कितनी थी। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 4 इंटू 4, 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ रिमूव्ड, जो हमने रिमूव किया है उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। अब हमारे पास जो शीट थी सर्कुलर शीट उसमें से कितनी शीट बच जाती है। अगर हम इस एरिया में से इसको माइनस कर दें तो रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे, दोनों में है ये
3.14 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3.14 इंटू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 आ जाएगा। इसको हम अलग से कर लेते हैं। 16 माइनस 9 3.14 इंटू 7, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 ज़ा 28, 2 7 1 ज़ा 7 और 2 9, 7 3 ज़ा 21, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। हमारे पास बड़ा सर्कल था, एक सर्कुलर शीट थी, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था और उसमें से हमने एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था वो हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है जो सर्कुलर शीट थी हमारी वो कितनी बची है। तो पहले हमने 4 सेंटीमीटर के हिसाब से एरिया निकाल लिया सर्कुलर शीट का, और फिर हमने क्या किया, उस सर्कल का एरिया निकाला जो हमने रिमूव कर दिया था उसमें से, और उन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारी बची हुई शीट आ जाएगी। और इसका एरिया आ गया हमारा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6। Sema wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। सेमा के पास एक गोल मेज है, उसका डायमीटर दे रखा है 1.5 मीटर। उसके चारों तरफ उसको लेस लगानी है, तो सरकमफ्रेंस निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। लेस तो चारों तरफ लगेगी बाउंड्री पे, तो इसका मतलब हमने सरकमफ्रेंस निकालनी है। फाइंड इट्स कोस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस इज कोस्ट इज ₹15। टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू हमने 3.14 लेनी है। सेमा के पास एक सर्कुलर टेबल है इस तरह से, ठीक है, और उसका डायमीटर दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है, और उसको इसके चारों तरफ लेस लगानी है इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालनी है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ लेस, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगी सरकमफ्रेंस, जो हमें लेस चाहिए। फार्मूला क्या होता है 2πr। हमें दे रखा है डायमीटर 1.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5/2, या हम इसको क्या लिखें 15/20, 10 आ जाएगा नीचे, काट देंगे 3/4 मीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3.14, और आर कितनी आ गई हमारे पास 3/4। अब हम इसको काट देंगे, यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे और नीचे लिख देंगे 100। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 1 जा 1 और 4 471/100। तो हमें कितने मीटर लेस चाहिए 4.71 मीटर। अब हम निकालेंगे कोस्ट। 1 मीटर कोस्ट कितनी है लेस लगाने की 15 रुपये, 15 रुपीज़। हमें निकालनी है कोस्ट 4.71 मीटर की, ठीक है। तो 4.71 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। ये हमें फिगर दे रखी है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है, इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर
हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है और इसमें डायमीटर को भी इंक्लूड करना है। डायमीटर कितना देखिए 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ये यहाँ पे इस तरह से एक फिगर दे रखी है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है और डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10/2 5 सेंटीमीटर। जो कंप्लीट सर्कल होता है सर्कमफ्रेंस कितनी होती है उसकी 2πr, ठीक है। और अगर सेमी सर्कल होगा, ठीक है, सेमी सर्कल का हाफ होता है तो सर्कमफ्रेंस भी हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी πr। निकाल लेंगे हम। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें हमें इसमें पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 22/7 ले लेंगे। 22/7 इंटू 5, ये आ जाएगी 110/7। इसको हम डिवाइड कर देंगे 110 को, 7 1 जा 7 4 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा, ये आ जाएगी 15.7 सेंटीमीटर। हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमने डायमीटर को भी इंक्लूड करना है, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 15.7 प्लस 10 25.7 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप। मेज है और वो सर्कुलर है, उसके टॉप पे पॉलिश करना है। डायमीटर दे रखा है 1.6 मीटर। तो हमने उसकी बाउंड्री पे तो पॉलिश नहीं करनी, हमने तो उसके पूरे टॉप के ऊपर पॉलिश करनी है और डायमीटर दे रखा है 1.6, तो इसमें हमारा एरिया निकलेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डाउट रहता है कि हमें एरिया निकालना है या सर्कमफ्रेंस निकालनी है, तो आप इसकी जो कॉस्ट दे रखी है रेट ऑफ पॉलिशिंग, इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ 15 रुपीज़ मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एरिया निकलेगा। और जो 6th क्वेश्चन था यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पर मीटर दे रखी है कि कॉस्ट 1 मीटर की 15 रुपये है। टेबल टॉप सर्कुलर है और डायमीटर दे रखा है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर पॉलिशिंग करनी है इसके ऊपर कंप्लीट। डायमीटर 1.6 मीटर है, रेडियस हो जाएगा 1.6/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 16/20, काट लेंगे इसको 4 के टेबल में, 4/5 मीटर। एरिया निकाल लेंगे πr², और पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14। आर की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इंटू 4/5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 2.01 मीटर स्क्वायर आता है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है 15 रुपीज़ है। हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 2.01 मीटर स्क्वायर, 15 इंटू 2.01, ये आ जाएगा 30.15 रुपीज़। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। सजली के पास एक तार है, उसकी लेंथ दे रखी है 44 सेंटीमीटर
एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। उसने क्या किया, इसको एक सर्कल की शेप दे दी, गोल सर्कल बना दिया उसने। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल का हमने रेडियस निकालना है। वायर है, इसका मतलब बाउंड्री। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो हमें जो 44 है ये हमारी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। और जब रेडियस आ जाएगा आल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट है, इफ़ सेम वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अगर सेम वायर है 44 सेंटीमीटर लेंथ का, अगर हम उसका स्क्वायर बना देंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी हर एक साइड की। अब हमें फोर्थ पार्ट में क्या करना है कि ये बताना है कि जो सर्कल की शेप है और जो स्क्वायर की शेप है, इन दोनों में से किसका ज़्यादा एरिया है, और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वायर है। शुरू में हम इस तरह से एक वायर दिखा देते हैं 44 सेंटीमीटर का। उसने क्या किया, इस वायर का उसने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। सबसे पहले एक वायर लिया 44 सेंटीमीटर का, उसने इसको गोल बना दिया बिल्कुल सर्कल। अब हमें निकालना है इसका रेडियस। ये जो 44 है ये इसकी सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, और हमें निकालना r, तो सरकमफ्रेंस अपॉन 2π। पाई की वैल्यू हमने यूज़ करनी है 22/7। सरकमफ्रेंस है 154, 2 × 22 × 7, काट देंगे इसको हम, 1 जा 7 जा 49/2। ये हमारा 44 है, इट इज़ नॉट 154, इट इज़ ओनली 44। 22 की टेबल में कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा ओनली 7 सेंटीमीटर रेडियस। अब हम निकाल सकते हैं इस सर्कल का एरिया। ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। पाई r स्क्वायर से हम रेडियस इसका एरिया निकाल देंगे 22/7 × 7 × 7। 7 से 7 कट जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस आ गया 7, एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इस सर्कल का हमने क्या करना है, स्क्वायर की शेप देनी है। शेप हम कोई भी दें, जो पेरीमीटर है सर्कल में हम क्या कह देते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं, और रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इसमें हम पेरीमीटर बोल लेंगे। तो ये हमारा 44 ही रहेगा। इन स्क्वायर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × साइड। पेरीमीटर कितना दे रखा है 44, 4 × साइड। साइड कितनी आ जाएगी 44/4, 11 सेंटीमीटर। तो ये 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये भी 11 है, ये भी 11 है। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। हमें बताना है कि इस सर्कल में और इस स्क्वायर में किसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। साइड का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सी फिगर का एरिया ज़्यादा है, 154 ज़्यादा है या 121 ज़्यादा है? सर्कल का एरिया ज़्यादा है। सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया देन स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10।
फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड, हमें एक सर्कुलर कार्ड दे रखा है पर्पल कलर का, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इसमें से हम 2 सर्कल निकाल लेते हैं, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस। ये जो 2 सर्कल हैं ये हमने काट ली इसमें से, इनका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और इसका भी 3.5 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा हम इसमें से एक रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। रिमूव कर लेते हैं हम इसमें से, पूरे कार्ड में से। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो बच जाती है शीट पर्पल कलर की, वो हमने उसका एरिया निकालना है। और पाई की वैल्यू लेनी है हमने 22/7। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारी एक बड़ी सर्कुलर शीट है और इसका रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इसमें से हमने 2 सर्कल काट लिए, दोनों का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और एक हमने इसमें से रेक्टेंगल निकाल ली, 3 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 इसकी ब्रेड्थ है। अब जो शीट बच जाती है हमने उसका एरिया निकालना है। अगर हम पहले इस पूरी शीट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम 2 सर्कल और एक ये रेक्टेंगल, इन तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देते हैं, और जो टोटल हमने निकाला था सबसे पहले उसमें से माइनस कर देते हैं, तो जो हमारी बच जाती है शीट उसका एरिया आ जाएगा। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमने लेनी है 22/7। 22/7 इंटू 14 काट देते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 और 22, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा।